नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं सत्यपाल सिंह एडवोकेट जी। और आज हम उनसे बात करेंगे क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव के लिए आप भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। सबसे पहले आपको जो है बात करेंगे कि आपका जीवन परिचय क्या है आपका, थोड़ा सा। जीवन परिचय बचपन से ही भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं से जुड़े रहे हैं। 1992 से भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। और बचपन में छोटे से व्यापार से अपनी शुरुआत की और हाई स्कूल पास करने के बाद में तहसील में टाइप सीखने आ गए। तहसील में बैठते बैठते बीए एमए हिंदी से किया है, एलएलबी की। एलएलबी करने के बाद में प्रैक्टिस में है, वकालत कर रहे हैं। राजनीति में अचानक कहाँ से मन बन गया? 1992 में जब हम न्यूज़पेपर देखा करते थे, न्यूज़पेपर में बड़े नेताओं के फोटो आते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, तो उनके विचार सुन के लगता था कि हमें पार्टी का सहयोग देश के लिए करना चाहिए, पार्टी के साथ रहना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी से अच्छी कोई पार्टी नहीं लग रही थी। तो बचपन में ही जब हमने हाई स्कूल नहीं किया था, जब 92 में थे, तो उससे पहले 8वीं में रहे। 8वीं मैंने न्यूज़पेपर से कमल का फूल काट के अपनी किताबों पर चिपकाया, उसकी चिट बनाई और चिट बना के यही रहा कि कमल का फूल निशान सबसे अच्छा है। तो वो ऐसे धीरे धीरे आते आते वैसे लोगों से मिलते रहे। सुरेंद्र गुप्ता जी आए, सुरेंद्र गुप्ता चेयरमैन हमारे यहाँ रहे, उनके साथ काम किया। और भी मंडल अध्यक्ष रहे, उनके साथ काम किया। सन 2000 में हमारी माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी से जान पहचान हो गई। और जान पहचान होने के बाद 2001 में हमारी पत्नी भारतीय जनता पार्टी से जनरल सीट पे सभासद का चुनाव 169 वोटों से जीती थी और तब से लगातार लगे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में आपने जो है किन किन दायित्वों का निर्वहन किया? सबसे पहले तो बूथ अध्यक्ष रहे हैं। बूथ अध्यक्ष रहने के साथ साथ कोई दायित्व तो नहीं रहा, लेकिन 2014 से मंडल कटरा के मंडल प्रभारी रहे हैं। उसके बाद में 17 में अनुसूचित मोर्चा जिला मंत्री बनाया गया, फिर मंडल प्रभारी बनाया गया, खुदागंज मंडल प्रभारी। उसके बाद अनुसूचित मोर्चा में जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। उस जिम्मेदारी के साथ साथ मंडल प्रभारी का भी निर्वहन करते हैं और दमखम से पार्टी हित में काम करते हैं। अभी तक सबसे मंडल प्रभारी रहे हैं, सबसे खुदागंज के सभी चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है। जिला पंचायत सदस्य, नगर पंचायत अध्यक्ष, वार्ड मेंबर और लोकसभा विधानसभा सभी में कटरा मंडल सबसे अच्छा रहा है। पार्टी पर आप इतना विश्वास करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो इसमें एक से एक धुरंधर लोग जो हैं इसमें राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में आपके लिए ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। क्या कुछ लगता है पार्टी से कितनी उम्मीदें लग रही पार्टी है, पार्टी में उम्मीदें तो सभी को रहती हैं और हम एक कार्यकर्ता हैं। पार्टी अगर हमको मौका देती है तब काम करेंगे, अगर मौका हमको नहीं देती, टिकट नहीं देती, तभी हम अपनी पार्टी को छोड़ के नहीं जाएंगे। जिस पार्टी में मैंने जन्म लिया उसी पार्टी में आखिर तक रहेंगे। किसी तरीके की हमें अपनी पार्टी से और पार्टी के किसी भी वो हमारा एक सामान्य कार्यकर्ता हो या जैसा आपने कहा धुरंधर नेता हो, मेरे लिए सब हमारे पूजनीय हैं और उनके दिशा निर्देश जैसे होंगे वैसे काम करेंगे। कंधे से कंधे मिला के काम करेंगे, छोटों का सहयोग करेंगे, बड़ों से सहयोग मांगेंगे। और पार्टी अगर हमको सिंबल देती है, चुनाव लड़ने का अवसर देती है, तो किसी कार्यकर्ता को हमसे कोई निराशा नहीं होगी। किसी तरीके की हम ठेकेदारी कभी नहीं करेंगे। किसी तरीके से कोई भूमाफिया या किसी तरीके की ज़मीनों पे कब्जा, इन पेशाओं को कभी नहीं किया है, ना करेंगे। और हमारे हमारे परिवार में किसी तरीके की कोई ठेकेदारी नहीं रही है, ना ही गेहूं के सेंटर रहा, ना शराब की कोई ठेकेदारी, किसी तरीके के रोड पुल, किसी तरीके से मेरे पूर्वजों ने भी कोई ठेकेदारी नहीं की। अपना जीवन यापन साधारण रूप से करते चले आए, वही करते रहेंगे। और मौका मिलता है तो समाज की सेवा करेंगे। समाज हमारा पार्टी, कार्यकर्ता और जिले के हित की, प्रदेश के हित की और देश के हित की बात करेंगे और धर्म की बात करेंगे। पार्टी अगर आपको विश्वास जताकर वोट वो देती है, अगर चुनाव में आपको दावेदारी के रूप में उतारती है, तो आपके क्या एजेंडे रहेंगे? हमारे एजेंडे यही रहेंगे कि जनता खुश रहे। जनते में हमें तो कुछ करना नहीं, माननीय मोदी जी सब कुछ कर ही रहे हैं। एक सबसे निचले पायदान पे खड़े व्यक्ति से लेकर के ऊपर जो भी व्यक्ति हैं, सब तरीके की योजनाएं तमाम हैं। किसान के लिए है किसान सम्मान निधि है, बीमार व्यक्ति के लिए
भी सुविधाएं दी गई हैं। रसोई गैस महिलाओं के लिए दी गई है, बिजली की व्यवस्थाएं की गई हैं, रोड पुल सब कुछ तो दिया है। तो मेरी समझ से सांसद को ज़्यादा काम नहीं करने की आवश्यकता है, लेकिन हाँ, सांसद अगर कंधा से कंधा हमारे मतदाताओं से मिला के चले, वार्ड की, मोहल्ले की, पड़ोस की, गांव की समस्याओं को, छोटी छोटी समस्याएं उनको देख के चले। किसी तरीके का आपस में मनभेद मतभेद हो जाता है, दोनों पक्षों को बैठा के बुलाएंगे, बुला के उनका आपस में समझौता कराएंगे, कोई वाद विवाद नहीं बढ़ने देंगे। अगर लगता है कहीं पे वाद विवाद बढ़ने की संभावनाएं लगती हैं, तो उसको हम किसी तीसरे व्यक्ति में ना जाके वहीं पे बैठा के उनका समझौता जैसे संभव होगा वैसे कराएंगे। और किसी तरीके का अपराध नहीं होने देंगे, अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को किसी कमजोर व्यक्ति पर हावी नहीं होने देंगे, और किसी तरीके के दलाल माफियाओं को पास में नहीं आने देंगे। भाजपा में किसको अपना आदर्श मानते हैं? माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी को अपना आदर्श मानते हैं, और हम उनको अपना गुरु मानते हैं, और मन में 20 बार उनको अपना गुरु मान के प्रणाम करते हैं, और उनके ही दिशा निर्देश जो जैसे होंगे वैसे हम करेंगे। और उसके बाद में तो योगी जी, मोदी जी हैं ही, लेकिन हमारे राजनीति गुरु माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट विशेष कुमार, सरस्वती मंथन।